कांग्रेसमैन हैं रोक खन्ना साहब, और उन्होंने अपने एक दोस्त स्टीव शॉवर्ट आई थिंक उनको साथ में लाके, तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है उसमें लिबरेशन वॉर है, उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। लेकिन मुक्ति बाहिनी का भी यही हुआ कि दे वर आल्सो फाइटिंग द पाकिस्तान आर्मी, उनको हेल्प इंडियन थी, दैट वाज देयर एडवांटेज। क्योंकि पाकिस्तान से इस खबर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बांग्लादेश और इंडिया तीनों का इस खबर से ताल्लुक जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबर ये है कि एक करारदाद लाई जा रही है जो कि जो स्टीव शॉवर्ट हैं वो, और इसके अलावा रोहित खन्ना, ये इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रही है, यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान 1971 बांग्लादेश वॉर को नस्लकुशी करार दिया गया। यानी ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है, और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे, माफी मांगे, इस तरह की। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आई एक बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जो अत्याचार किए थे और जिसके बाद भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, मुक्ति वाहिनी के लोगों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ निर्मम अपराध, पता नहीं कितनी लोगों को मारा गया, उनकी नृशंस हत्याएं की गई, बलात्कार हुए, बहुत ही क्रूरता की गई है। बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा क्रूरता की थी पाकिस्तानी आर्मी ने। उन सब का हिसाब किताब देने के लिए अब अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। जो अमेरिकी सांसद हैं वो भारतीय मूल के हैं, रोहित खन्ना और उनके दोस्त स्टीव सावेज, जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है। इसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तो तय ही है, लेकिन आपके पुराने पाप कभी ना कभी तो सामने आते ही हैं। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि पाकिस्तान अपने नृशंस अपराधों के लिए माफ़ी मांगे बांग्लादेश से। तो देखते हैं इस वीडियो को। कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के लोग हैं जिनको कत्ल किया गया, वो सारी चीज़ें अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट जो है हिस्ट्री के, उनमें से सबसे ऊपर आपको रखना पड़ेगा। इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिक्त अमेरिका के अंदर पैदा हो, क्योंकि यही वो बात है जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में गए तो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई। तो आप क्या रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? और इसमें एक आपको एक हैरानी होगी, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है, तो ये भी नहीं बोलेगी कि एक पार्टी है, तो दोनों दो मेन पार्टी यूएस में, तो दोनों के ही सांसद हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं, दोनों के पार्लियामेंटेरियंस हैं, एंड दे बोथ वांट टू डू इट। अब कह रहे इंडियन गवर्नमेंट, तो एक इंडियन ऑरिजिन का, एक तो गोरा ही है, वो तो शक्ल से गोरा लगता, वो तो कहीं से इंडियन नहीं लगता। तो कहने की बात ये है कि ये एक चीज ऐसी हुई थी, देखिए रिकॉर्ड्स है वहां पे, रिकॉर्ड्स ये कि 2 से 4 लाख रेप हुए, 2 मिलियन लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। ये तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने भी आफ्टर दिस जो पार्टीशन हुआ था, जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, उन्होंने कहा था 1 लाख बच्चे इसके बाद पैदा हुए। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा, खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही, जो आपने वहां किया था, जब मुझे ये भी याद है कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो आपके जनरल साहब थे यहाँ पे रावलपिंडी या इस्लामाबाद में, वो कह रहा है अच्छा आप पुक्के नंगे बंगाली गए, आप पुक्के नंगे, आप इनको पुक्के नंगे कहते हैं, भूखे नंगे बंगाली गए। तो चीमा साहब, वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं, कैसे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, ये सब जानती है, कोई छुपी बात नहीं, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितने मिलियंस ऑफ पीपल वे डाइड। इस सब को लेके बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ, शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम और फोरा में ले जाना, हाँ इंडिया का हाथ रहा है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी हैज फॉट टुगेदर, और सबसे बड़ा सरेंडर भी हुआ था, मतलब 93,000 लोगों ने दुनिया की इतिहास में आज तक कभी सरेंडर किया नहीं,
और जनरल नियाजी साहब ने सरेंडर किया था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। देखिए सरेंडर ऐसा हुआ चीमा साहब की इमरान खान नियाजी अब तक ये नहीं कहते मैं नियाजी हूँ। ऑफिशियल किसी डॉक्यूमेंट पे तो इमरान अहमद खान नियाजी लिखा जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे क्रिकेट की बात करें, वहां की बात करें, इमरान खान नहीं बोलते थे वो, मतलब वो पूरा नाम नहीं बोलते थे। वो तो हमने उनको नियाजी साहब बोलना शुरू किया, तो फिर आपने भी पकड़ लिया। अच्छी बात है, देखिए पूरा नाम लिखना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरा नाम लिखना चाहिए। तो चीमा साहब ये जब इतनी चीजें होती, एक अलग मुल्क कट के बनता है, एट्रोसिटीज होती, खुलेआम शोषण होता है, खुलेआम उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, और वो भी मुसलमान थे बाय द वे, वहां भी मुसलमान थे। बट इंसिडेंटली एक और रिपोर्ट आई है कि उसमें जो उसमें पीड़ित थे, मैक्स मेजॉरिटी ऑफ देम वेर हिंदूज। मतलब अगर हम रेशो निकालें कि अगर 100 लोग मारे गए तो ये आप रिपोर्ट्स हैं कि 50 से ज्यादा तो उसमें हिंदूज थे। चलिए वो भी हमें मसला नहीं रखते। तो आपने जब ये सब कर्म कांड किया, इतना बड़ा जेनोसाइड किया, अगर आप उसको, बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, यूएस में 2 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एक इंडियन ओरिजिन का, उसके रूट्स इंडियन, एक कॉकेशियन है, वो इसको वहां के सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस पर एक अधिवेशन, एक बिल लाना चाहते हैं। तो आपको क्या है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो कुछ मसला हो नहीं होना चाहिए, अगर किया तो सबको पता लग जाएगा क्या हुआ। देखिए पता सबको है। अभी बांग्लादेश के एक मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था, यार अजीब विडंबना है, 51 साल हो गए, 50 साल हो गए, दुनिया में रवांडा की बात होती है, दुनिया में हिटलर की बात होती है, पर ये जो किया पाकिस्तान आर्मी ने हमारे साथ, ये बात नहीं होती। और ये कहता बांग्लादेश, हम नहीं कहते। अब आप इसमें इंडियन गवर्नमेंट को कहां तार जोड़ रहे, क्यों जोड़ रहे? देखिए हमने अपने पार्लियामेंट में तो अधिवेशन लाया नहीं, ना हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने अधिवेशन लाया। कि जो बहुत पहले से ये वाली चीजें कही जाती हैं, लेकिन अब ये जो एक रेजोल्यूशन, एक लेजिस्लेशन जो है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 2 कांग्रेसमैन, रोहित खन्ना एंड स्टीव शबाद। 8 पेज की ये है, और इसमें इस तरह की जो मैंने आपसे बात की काफी डिटेल्स मौजूद। बैरिस्टर साहब, क्या हम इसको इस तरीके से लें कि पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने जा रही है, और क्या आप समझते हैं कि बात तो बहुत अरसे से हो रही है, लेकिन ये वाली ऐसी कोई करारदाद पास हो सकती है? देखें जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये करारदाद पास हो सकती है, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है या नहीं, ये डिपेंड करेगा उस वक्त जब ये करारदाद पास होगी एक गिवन सिचुएशन में, तो उस वक्त के हालात पे कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो नई अलाइनमेंट है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जहाँ तक ये नस्ल कशी के इल्ज़ामात का ताल्लुक है या हक़ाइक़ का ताल्लुक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो लोग तारीख जानते हैं उनको पता है कि 70s में ये एक बहुत बड़ा इशू था। 71 में जब ये काम हुआ तो उस वक्त जो है वो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था बांग्लादेश की तरफ से। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि लाखों लोग जो है वो मारे गए थे, कम अज़ कम जो उनके आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक तो 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए, और उसमें 400,000 से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उनकी बेउरमती की गई या असमत दरी की गई। अब वो बात वही है कि जो उस वक्त पॉलिटिकल ज़रूरतें थी और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट थी, उसकी वजह से ये जो है इस मसले को नस्ल कशी का मसला बना के तो आगे नहीं ले जाया जा सका। अब ये जो इसकी आप डेफिनेशन है ना नस्ल कशी की, लोग किस तरह मरे, कितने मारे गए, हर चीज़ पे ये पूरा उतरता था। एक बाकायदा लीगल केस बनता था बांग्लादेश की तरफ से, और उसमें बाकायदा उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए थे बड़ी तादाद में, तकरीबन 100-150 के करीब जो पाकिस्तान मिलिट्री की या उससे एफिलिएटेड फोर्सेस के लोग जो हैं कि ये लोग इसमें रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो बाहर के बाज़ मुल्कों में इस तरह का आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। 8-10 साल पहले एक जनरल साहब जो है वो कनाडा आए थे, तो उनका नाम निकल के आ गया था कि ये जो है कनाडा में ट्रैवल नहीं कर नहीं सकते, चूँकि ये बांग्लादेश की तरफ से उस वक्त नॉमिनेट हुए थे। अब वो रिकॉर्ड तो मौजूद था। सरकार करवा रही है, इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिक्त अमेरिका के अंदर पैदा हो, क्योंकि यही वो बात है जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में गए तो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई। तो आप क्या समझते हैं ये जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू?